हेलो एवरीवन। आज का जो मैं टॉपिक ला रहा हूँ वो बेसिकली बेस्ड है स्टडी इन अब्रॉड। बहुत से स्टूडेंट को ये होती है कंफ्यूजन कि हम विदेश में जाकर के पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम कैसे जाएं। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सा लीगल तरीका है। बहुत से ऐसे फ्रॉड्स मिल जाते हैं जो बहुत पैसे ले लेते हैं बट उसे कहीं पर भेज नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट इंडिया में भी मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। बशर्ते वहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अब्रॉड में है किन्हों का मतलब कि स्कॉलरशिप इतना ज्यादा है कि वो अपना पढ़ाई के साथ साथ वो घर का खर्चा भी चला रहे हैं। मतलब कि इंडिया में जो फैमिली चल रही है उनका खर्चा भी वो उठा रहे हैं। अगर आप भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या बैचलर हो या फिर एमए हो या फिर कोई भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप निफिकिर होकर के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपने कोर्स की डिटेल मैसेज के बाद आपके 24 घंटा के अंदर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपकी कोर्स के बारे में जानकारी लेगी और फिर वो आपको जानकारी देगी कि आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप अपने डेस्टिनेशन को बताइए कि हाँ मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ। अगर संभव हो तो वो एडमिशन करवा सकते हैं, और नहीं तो आपको ये बता सकते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन करवाने का राइट वे क्या सा है। फिलहाल मैं यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम की बात करेंगे जिसके थ्रू आप अब्रॉड मतलब कि विदेशों में जॉब ले सकते हैं, विदेशों में नौकरी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप वहां पे बहुत ही बेहतर एक स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको फायदा को बताते हैं कि ये कोई भी एक कोर्स को इंडिया में और अदर कंट्री में करने से क्या फायदा है। मैं जो आज एग्जाम की बात करने वाला वो है सेट एसएटी एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली जब सेट के एग्जाम आप लोग देखते हैं तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। जब आप 12th पास आउट होते हैं या फिर आप जो 12th का रिसेंटली मतलब कि एग्जाम देने वाले में 6 महीना या 7 महीना 8 महीना में आपका एग्जाम होने वाला है, तब आप इस सेट के एग्जाम को दे सकते हैं। बेसिकली सेट के एग्जाम से आपको फॉरेन जैसे कि यूके, सिंगापुर और बहुत से यूनिवर्सिटी वहां पे आपको एडमिशन मिल सकती है। अब यहाँ पर जानते हैं कि इसमें से कितने स्टूडेंट होंगे, तो वो ये बोलेंगे कि अच्छा सर, अगर इस जगह पे एडमिशन मिलती है और सेम कोर्स के लिए अपने इंडिया में एडमिशन मिलती है तो फिर फायदा क्या रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर दो बातें बताता हूँ। सबसे पहले कि बहुत लोगों का इच्छा होता है कि हम किसी अदर कल्चर में जा करके अपना ग्रेजुएशन को पूरा करें। बहुत की ये इच्छा होती है कि नहीं, हम अदर कंट्री में स्कॉलरशिप के साथ पर और जॉब वहां पर ले, हम मल्टीपल जगह पे घूम करके और अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करें। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप इंडिया में सबसे पहले अगर कोई भी प्लेसमेंट निकलती है, सपोज एक प्लेसमेंट, एक बंदा है जिसको प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, यह बंदा 4 साल सपोज इंजीनियरिंग करता है, तो 4 साल 4 ईयर ये इंजीनियरिंग किया इंडिया में, ठीक है, और बाद के 4 साल और बाद 2 साल यह फॉरेन में जाकर के वो पीजी करता है। यानी कि इनके टोटल टाइम कितने हो गए? 6 ईयर, ठीक है। एक जो बंदा है जो किसी भी एग्जाम के थ्रू या सेट एग्जाम के थ्रू वो जाकर के 4 ईयर फॉरेन में स्टडी करता है 4 साल, और फिर एक जॉब निकलती है, एक वैकेंसी निकलती है, ठीक है। इस वैकेंसी में ये बंदा भाग ले सकता है और ये बंदा, दोनों बंदा भाग ले सकता है। कंडीशन क्या समझिए, एक बंदा जो इंडिया में 4 साल ग्रेजुएशन किया और 2 साल फॉरेन कंट्री में जाकर के पीजी को क्लियर किया। वैसे तो दूसरा एक बंदा है जो 4 साल इंडिया में फॉरेन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन जो वहां पर ये जो प्लेसमेंट निकलेगी, ये जो वैकेंसी निकलेगी, उसमें ये दोनों को समान मात्रा में ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब कि दोनों को एक पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी।
फिलहाल हम लोग सेट एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेट एग्जाम में पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यह एग्जाम आप कब दे सकते हैं। या तो आप टू 11th सॉरी आपका 12th एग्जाम 6 या 7 महीना के बाद होने वाली है, तो आप दे सकते हैं। या फिर आप जो है इसको 12th के बाद दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ताकि ज्यादा आपको फायदा। सबसे पहले इस सेट एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल 4 भाग में होता है। सबसे पहले आपसे मैथ पूछे जाते हैं। मैथ के लिए आपको शुरू में 25 मिनट का समय दिया जाता है और एक होता है 85 मिनट का समय। 25 मिनट के टाइम में आपको कैलकुलेटर को यूज नहीं किया करने के लिए देता, आपको कैलकुलेटर का यूज एकदम नहीं करना है। और जो 85 वाला है यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं इस जगह पे। मतलब कि 25 जो मिनट का उसमें आप कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, फिर आफ्टर आप देन इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है रीडिंग टेस्ट, जो 65 मिनट का होता है और जिसमें 52 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें पूरे 52 क्वेश्चन होते हैं और आपको 65 मिनट यानी कि 1 घंटा 5 मिनट का समय दिया जाता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट, जो आपका 35 मिनट का होता है और जिसमें से 44 क्वेश्चंस आते हैं। और देन अंतिम में आपका हो जाता है वो है एसे, जिसके लिए आपको पूरे 50 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, जब आप ये सारे टेस्ट ये एक जो टेस्ट है जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट हैं एक प्रकार से, तो ये सारे सिलेबस जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। देन इस चीज को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो आपको सिलेबस हो गया है। ठीक है, हम इसके भी डिटेल्स में जाएंगे बट वीडियो ज्यादा लंबा ना करके सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि इसमें होता है। सबसे पहले इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। आप जितना भी क्वेश्चन बना ले, अगर आप जितना भी क्वेश्चन को गलती कर ले, इसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। दूसरा नंबर मानना इसमें है कि बहुत लोग का मन में कंफ्यूजन होता है कि इस एग्जाम को हम कितना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इस एग्जाम को मेनी मोड जितना बार चाहे आप उतना बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं है कि आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपको जितना मन करे उतना बैठ करके भाई एग्जाम दो, नो प्रॉब्लम। बट आप खुद सोचिए कि आप कब तक इसके एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप 12th कंप्लीट करते हैं तो मैक्सिमम 1 साल इंतजार करेंगे, 2 साल इंतजार करेंगे, उसके बाद तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। मतलब कि आपको खुद खराब लगेगा। आप दे सकते हैं बट आपको खुद खराब लगेगा कि यार अब ये ज्यादा हो गया, अब ग्रेजुएशन क्या करें। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा है इसका क्वालिफिकेशन, जो हम आपको बता चुके हैं कि आपको 11th का एग्जाम कंप्लीट हो गया हो और 12th का 6-7 महीना पहले आप दे सकते हैं या फिर 10th में दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यह एग्जाम कब और कितना बार दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको जनवरी, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना में आपको दिखने को मिलेगा कि आप इस महीना में एग्जाम जो है वो ली जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ गया होगा कि चलो अब एब्रॉड जो हम बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए तो ये चीज क्लियर हो गया कि हमको सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, पढ़ना क्या क्या रहेगा। दूसरा ना बात कि हम कोई मेरे पास निगेटिव मार्क है कि नहीं, मतलब कि निगेटिव मार्क हम लोग होगा ही नहीं। सेकेंड हमारा है कि जितना भी चाहे उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद यह जो है लगभग 6 बार हम 1 साल में 6 बार हमको टाइम मिलेगा एग्जाम देने का। बट यहाँ पर रुकती नहीं है, एक प्रॉब्लम है जिसको आप फेज आई थिंक मिडिल क्लास वाले फैमिली नहीं कर पाएंगे। वो हमारा हो जाता है फी, पैसा, जो ज्यादातर इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। बेसिकली इसका कॉस्ट है कि अगर आप इंडिया से इसका एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कि ये जो एग्जाम आप दे रहे हैं, सेट के एग्जाम दे रहे हैं, तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म का जो कॉस्ट है वो लगभग आपको 8,000 से लेकर के 9,000
तक के बीच में आएगा, 8,000 से 9,000। अब आप कहेंगे कि क्या बात है, आपने तो पूरा अच्छा समझा दिया, और ये जो फॉर्म का जो हमारे जो कलेक्शन है ये क्या। तो देखिए, अगर एब्रॉड का चार्ट रखते हैं तो आपको पैसा इन्वेस्ट होगा। जब पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी एक कंपनी है जो आपको 1 करोड़ का पैकेज देने के लिए रेडी है, ठीक है, वो आपको 1 करोड़ का पैकेज क्यों देगी? जब वो आपसे 10 करोड़ 15 करोड़ का काम करवाती है तब वो 1 करोड़ का पैकेज आपको अफोर्ड करती है। ये बात को आपको माइंड में सेट करना होगा। मतलब कि अगर आप अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप 2 तरीका से जा सकते हैं। एक तो आप एग्जाम निकाल करके और एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं कि आपके पास अगर पैसा है तो आप खुद जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे जो शायद ये जो फी है, फॉर्म का फी, ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक बाय एक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आराम से जाकर के बिना एग्जाम दिए भी वो वहां पर तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज मनी, पैसा इन्वेस्ट वहां पर करेंगे और फिर वो एग्जाम का तैयारी। देखिए, थोड़ा पैसा तो आपको खुद पे इन्वेस्ट करना होगा। जब आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा व्यक्ति आप पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो इन्वेस्ट तो इसमें करना बनता है। मैं अगर मेरी सजेशन रहे मतलब कि अगर मैं अपना तरीका से बताऊं कि इस एग्जाम को अगर वास्तव में आपको अब्रॉड में जाकर के अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इस एग्जाम को 2 टाइम्स अटेम्प्ट कीजिए, 2 टाइम्स, ठीक है। अब हम आपको इसको थोड़ा सा हल्का बनाते हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, बहुत से होंगे स्टूडेंट, तो आप यहां से ले सकते हैं मैथ, रीडिंग, राइटिंग एंड लैंग्वेज और इंग्लिश। यहां पर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप जेईई मेंस का तैयारी कर या फिर आप 12th को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ज्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं। वर्ड, इंग्लिश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में अपने जो इंडिया में इंग्लिश जो होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो आपको इंग्लिश में पकड़ बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको क्या है कि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक इंग्लिश ही है जो थोड़ा सा वीक होता है, बट आई नो कि आप इंग्लिश का तैयारी भी अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब हम आते हैं दूसरी तरफ। 2 बार एग्जाम देने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट टाइम पूरे अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है, और सेकेंड टाइम, दूसरा टाइम आपको क्या काम करना है कि अगर फर्स्ट टाइम बाय द वे नहीं निकलता है तो सेकेंड टाइम आपको ये पता चल जाएगा फर्स्ट टाइम एग्जाम देने से कि हमको क्या क्या यहाँ पर क्या कमी रह गई, और सेकेंड टाइम आप अटेम्प्ट कीजिए, निकले तो ठीक है और ना निकले तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और ये बहुत सी अच्छा है, आप जब वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल क्या कि सपोज करते हैं कि अगर आप इंडिया से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, आप थर्ड ईयर में सपोज करते हैं कि आप बीटेक में एडमिशन करवा लिए, ठीक है, बीटेक में आपका एडमिशन हो गया, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, आपने सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया, अभी जो आप है वो थर्ड ईयर में है, ठीक है, और थर्ड ईयर में आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अब्रॉड में एडमिशन थर्ड ईयर में होगा, न कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। आप थर्ड ईयर में वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, फोर्थ ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कल्चर बदलती है। इंडियन कल्चर से सीधे आप किसी अदर कल्चर में शिफ्ट हो रहे हैं, यूके, यूएस, सिंगापुर, कनाडा, कहीं भी आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप अगर विदेश भी पढ़ने जाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अभी से तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करके और आप जा सकते हैं। अब एक फाइनल चीज आ जाती है, चलिए आप ये मान लेते हैं कि चलिए हमने एग्जाम को क्रैक कर लिया, मेरे पास स्कोर आ गया, अब ये बताइए कि हम करेंगे क्या। तो बेसिकली आपको जितने भी जो भी यूनिवर्सिटी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है जहां से बड़े बड़े लोग पढ़ करके निकले हैं, आप उन सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए।
वो आपसे जो जो क्या है कि डिमांड करता है, मतलब कि जो जो रैंडम की ये सब्जेक्ट, ये जो आप स्कोर है वो हमको प्रेजेंट कीजिए, आप क्या कर रहे हैं अभी वो प्रेजेंट कीजिए, तो ये सारे चीज आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। वहां पे आपके प्रेजेंटेशन से एक रैंक तैयार होगा और फिर वो हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा, आप फिर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं कभी। और बस एक चीज और होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते तो आपको उसमें कुछ फी देना पड़ता है। अब कितना फी देना पड़ेगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि सब कॉलेजेस का अपना अपना रैंडम फी होता है, वो होता है। और बेसिकली अगर कुछ इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको रिटर्न मिल जाती है स्कॉलरशिप्स के माध्यम से, बट कुछ तो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरा आदमी आप पे इन्वेस्ट कैसे करेंगे। खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तब अगला बंदा को पता चलता है कि यार ये खुद पे इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि ये कुछ कर सकता है, तभी तो वो आप पे इन्वेस्ट करेगा ना, कि आप उसको रिटर्न दे। तो यहां पर ये बातें क्लियर हो जाती है। चलिए यहाँ पर अगर और आपको अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक और बात, मैं ये तो चूंकि सेट एग्जाम और ऐसे बहुत से एग्जाम है जिनके वीडियोस जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आईएएस सेट के एग्जाम देंगे तो आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, लेकिन आप अगर इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको खुद से इन्वेस्ट लगना पड़ेगा, खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।